अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक होंगे, उम्मीद करती हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला। चलें हम अपनी सुन्नत की जानिब बढ़ते हैं दुआ के साथ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब हम कुछ देख लेते हैं सुतरा के चंद मसाइल, ठीक है, कि सुन्नत इसके बारे में क्या कहती है। कि सुतरा हर उस चीज़ को कहते हैं जिसे नमाजी क़िबला की सिमत अपने सामने कर ले, मसलन दीवार, सतून, असा और कुर्सी वगैरह। असा क्या यानी लाठी। और फिर उसके अलावा क्या है कि सुतरा की चौड़ाई की कोई हद मुकर्रर नहीं है, अलबत्ता ऊंचाई कम से कम एक बालिश्त ज़रूर होनी चाहिए। नमाजी के कदमों और सुतरा के दरमियान तकरीबन 3 हाथ का फासला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, सुतरा इमाम और मुनफरिद दोनों के लिए मशरू है, नमाज खा फ़र्ज हो या फिर नफल। इमाम का सुतरा मुक्तदियों का सुतरा भी होता है, लिहाजा ज़रूरत के वक्त मुक्तदियों के सामने से गुजरना जायज़ है। सुतरा के कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर नमाजी के सामने सुतरा ना हो और उसके सामने से किसी औरत या गधे या काले कुत्ते का गुज़र हो तो उससे उसकी नमाज टूट जाती है, लेकिन अगर सुतरा मौजूद हो तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। सुभान अल्लाह। अगर सुतरा सामने ना हो तो आगे से गुजरने वाला क्या है, वो गुनाहगार होता है। अगर सुतरा मौजूद हो तो गुजरने वालों के लिए आसानी हो जाती है, वरना अगर सुतरा ना हो तो नमाजी यानी उनके लिए क्या है, रुकावट बना रहता है। नमाजी उनके लिए रुकावट बना रहता है, ठीक है। तो चलें अब हम अपनी तत्बीक की जानिब बढ़ते हैं, जो कि कोर्स है हमारा आसान तजवीद कोर्स तत्बीक के साथ। आज हमारी जो आयत है पारा नंबर 1 की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 103। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। अगली आयत भी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। नेक्स्ट आयत, मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुश्रिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम। अगली भी पढ़ लेते हैं। मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुंसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ नुंसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। जी अब हम तत्बीक कर लेते हैं। वाव को होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ, वलऊ यहाँ पे वाव लीन का कायदा, अन्ना पे क्या है, गुन्ना हो रहा है, हुम पे मीम पे इजहार शफवी, आ पे मद असली बिल अलिफ का कायदा यानी कायम मुकाम आ रहा है, एक अलिफ या 2 हरकात के बराबर। आमानू यहाँ पे वाव मद्दा, एक अलिफ या 2 हरकात के बराबर खींचेंगे, आमानू नहीं पढ़ेंगे बल्कि आमानू, ठीक है। वत्तक़ौ, ठीक है, वाव लीन का कायदा नरमी के साथ, कौफ बट पुर है, ठीक है, क्योंकि कौफ क्या है, पुर है। लमसूबतुम मिन, यहाँ पे क्या है, इदगाम माल गुन्ना का कायदा, क्योंकि तनवीन पेश के आगे क्या है, मीम आ रहा है। नून पे इजहार होगा, यहाँ पे इस वाले नून पे इख्फा होगा। फिर दाल जेर है और आगे अल्लाह वर्ड आ रहा है, तो ये बारीक पढ़ा जाएगा।
इंदिल्लाहि खैर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम वक्फ करेंगे तो रॉ पुर हो जाएगा, रॉ साकिन, मा कबल फतहा यानी ज़बर है तो रॉ पुर हो जाएगा। लव वाउलीन का कायदा, का मद्देसली बिल अलिफ, नू मद्देसली बिल वाव, यअलमून मद्देसली बिल वाव और नून पे वक्फ बिल इस्कान। या अय्युहल्लज़ीना, यहाँ पे 4 हरकत के बराबर खेलते हुए हमजा की ज़बर को या के साथ मिलाएंगे। अय्युहल्लज़ीना, ज़ाल को नरमी से, याए मद्दा का कायदा। आ पे मद्देसली बिल अलिफ का कायम मुकाम, नू पे मद्देसली बिल वाव, ला पे मद्देसली बिल अलिफ, तकू पे मद्देसली बिल वाव, लू पे मद्देसली बिल वाव, रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ लेकिन एक अलिफ के बराबर खींचना है क्योंकि आगे अलिफ आ रहा है। अलिफ से पहले ज़बर हो तो क्या है, क्या पढ़ना है इसको हमने, यहाँ पे मद्देसली बिल अलिफ का कायदा भी हो रहा है साथ में, लेकिन रॉ हम पुर पढ़ेंगे। रॉइना, ठीक है, नून ज़बर अलिफ, ना मद्देसली बिल अलिफ, वाव को होंठों की ना तमाम गुलाई से, इन लू को दोनों को क्या करना है, दोनों में से एक को तो हम पढ़ लेंगे वाव, क्या है, मद्देसली बिल वाव के कायदे के साथ, लेकिन यहाँ पे हज़फ हो जाएगा। लाम की पेश को हमने डायरेक्ट अब कहाँ से मिलाना है, नून के साथ। ठीक है, ज़ुरना, यहाँ पे हमने पूरा इख्फा करना है, ज़ुरना, यहाँ पे ज़ो भी पुर क्योंकि हुरूफ़ मुस्तआलिया में से मद्देसली बिल अलिफ, वस सीन पे सीटी वाज़े करें, ऊ मद्देसली बिल वाव का कायदा, वस्मऊ, वलिल, देखिए बारीक है लाम, बड़े आराम से पढ़े, वलिल कहने की ज़रूरत नहीं है, वलिल काफिरीना, काफ भी बारीक होगा, मद्देसली बिल अलिफ का कायम मुकाम, री पे मद्देसली बिल या, नून की ज़बर को लंबा नहीं करेंगे, आज़ाबुन, ठीक है, आइन को वास्ते हल्क से अदा करना है आपने। ठीक है, आज़ाबुन यहाँ पे इजहार होगा तनवीन का, अलीम यहाँ पे याए मद्दा का कायदा। ठीक है, और मीम पे वक्फ कर लेंगे तो वक्फ बिल इस्कान हो गया। मा मद्देसली बिल अलिफ यवद्दुल्लज़ीना, ठीक है, वाव की ज़बर को दाल के साथ और दाल की पेश को लाम के साथ मिलाते हुए, री पे मद्देसली बिल या, नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे, कफा रू मद्देसली बिल वाव, मिन यहाँ पे नून के इजहार करेंगे, अहलिल किताबी, लाम की ज़ेर को लाम के साथ मिलाएंगे, किताबी बारीक पढ़ते हुए मद्देसली बिल अलिफ का कायम मुकाम, बाकी ज़ेर को लंबा नहीं करना, या फिर मजहूल नहीं पढ़ना। मजहूल क्या होता है, अहलिल किताबे, बे कहना शुरू कर देना है ना, गलत है, या फिर हम लंबाई कर दें किताबी, ये भी गलत है, ये तो हरकत है, तो हरकत में हमने बरकत इस वक्त नहीं डालनी, यानी हमने क्या करना है, बाकी देर को फौरन अदा कर देना है, किताबी, वाला मद्देसली बिल अलिफ। लेकिन अब हमने क्या करना है, अगर हम देख रहे हैं आगे साकिन हरफ है तो फिर क्या करना है, हमने लाम की ज़बर को इसके साथ, अगले लाम के साथ मिलाना है, तो कैसे पढ़ेंगे, वलल मुशरिकीन, ठीक है, या मद्दा, नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे, अय्युनज़्ज़ला, यहाँ पे क्या हो रहा है, नून साकिन के बाद आगे या आ रहा है तो इदगाम माअल गुन्ना होगा। ठीक है, इन हरकत को लंबा नहीं करेंगे, अलई लई पे या लीन का कायदा, कुम यहाँ पे इदगाम शफवी का कायदा, अलैकुम मिन यहाँ पे इजहार का कायदा, यानी नून की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ेंगे, खॉई खौ को पुर पढ़ते हुए, या लीन का कायदा, यहाँ पे भी तनवीन ज़ेर है मीम तो इदगाम माल गुन्ना का कायदा, में रब्बिकुम। अब यहाँ पे नून साकिन के बाद अगर लाम और रॉ आ जाए फिर क्या करना है, हमने इदगाम बिला गुन्ना, यानी अब गुन्ना नहीं करना हमने। ठीक है, क्या करना है, में रब्बिकुम, ठीक है, इस तरीके से जल्दी से पढ़ लें, वल्लाहु, ठीक है, क्या है, अल्लाह, इसमें जलालापुर पढ़ा जाएगा, यख्तस्सु बिरहमतिही, मद्देसली बिल या का कायम मुकाम, एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खेलते हुए, मन यशा, यहाँ पे हम वक्फ करेंगे तो एक झटका हो जाएगा, हमजा साकना हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, इदगाम मअल गुन्ना का कायदा, वल्लाहु अल्लाह पुर, और ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम, क्या है, अज़ीम, ज़ो को नरमी से पढ़ना, यालीन का कायदा, और वक्फ जब हम कर लेंगे तो क्या है, वक्फ बिल इसका मानसख, ठीक है, यहाँ पे भी इख्फा करते हुए, सख मिन इजहार, आयतिन यहाँ पे भी इजहार, औ वावलीन, नून सिहा यहाँ पे मद्देसली बिल अलिफ, नती यहाँ पे झटका दिया जाएगा, हमजा के ऊपर क्या है, जज़म की इलामत है, नती बिखैरिम, इदगाम माअल गुन्ना का कायदा, और पीछे क्या है, याए लीन का कायदा, खई है ना इसलिए,
फिर नून की आवाज़ को जाहिर करेंगे मिन्हा, यहाँ पे 4 हरकत। ये देखिए ऊपर मद नज़र आ रही है, बस ये इतना ही अभी फॉलो कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला पता चलता रहेगा। 4 हरकत के बराबर खींच लें। औ वाओ लीन का कायदा औ बाऊ इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। औ मिस्लिहा, था नरमी के साथ, और हा मद्देसरी बिल अलिफ, और अलम तअलम, ठीक है। ता ज़बर आइन तअलम, ठीक है। तअलम अन्नल्लाह, ठीक है। गुन्ना करते हुए अन्नल्लाह अला, लाम पे खड़ा ज़बर है, एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर। कुल्ली ले नहीं कहना, ठीक है, मजहूल हो जाएगा फिर। शैइन कदीर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इख्फा का कायदा होगा। आगे कौफ है तो पूरा इख्फा कर दें। कदीर यहाँ पे वक्स बिल इस्कान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने खूब अच्छी तरह से पढ़ लेना है, अच्छा, ठीक है। और डेली का डेली सबक अपना याद कर लिया करें और शेयर भी किया करें, अच्छा। इंशाल्लाह ताला आप लोग माहिर कुरान होंगे इंशाल्लाह। गलतियाँ हर इंसान के साथ ही हैं, ठीक है, हो जाती है, हम इस्लाह कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस्लाह ऐसे थोड़ी हो जाती है, उसके लिए भी जब हमसे कोई ख़ता कोई चूक हो जाती है पढ़ने में तो हम अपनी इस्लाह की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन दिल नहीं छोटा करते। अल्लाह हाफिज़।